बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन किए थे। आज भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस करेंगे। आवर एम इज टू बेसिकली डेवलप योर न्यूमेरिकल स्किल्स। आपकी न्यूमेरिकल स्किल जितनी अच्छी होंगी उतना आपको फिजिक्स इजी लगेगा, राइट? ओके, लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चंस। कल हमने साइन कन्वेंशन भी सीखी थी। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। An object is thrown with a velocity u and it reaches a maximum height h. If the object has to reach 4h, what should be the, if the object has to reach 4h, with what velocity it should be thrown? ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन पहले समझते हैं। An object is thrown with a velocity u. Velocity u ये भी लिखता है in the vertically upward direction. ये क्वेश्चन है बेटा, मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे वेलोसिटी देके ऊपर फेंका है, ये u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, थ्रो किया है। An object is thrown with the velocity u in the vertically upward direction and it reaches a maximum height h. ये ऑब्वियसली आप सबको पता है बेटा, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, राइट? इट विल गो एंड देन इट विल स्टॉप, एक जगह जाके ये रुक जाएगा। ये बोलते हैं मैक्सिमम हाइट इसने एच अचीव कर दिया। ओके, अब आप बोलते हो कि कितनी, क्वेश्चन क्या है कि आपको 4h हाइट तक भेजना है, मतलब मैक्सिमम हाइट अचीव्ड जो है वो 4h होनी चाहिए। तो आपको कितनी वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा? तो अगर u वेलोसिटी से फेंका तो हाइट h आई, तो कितनी वेलोसिटी से फेंकने पर हाइट 4h आएगी? और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, 4u, सेकंड u√2, थर्ड 2u एंड फोर्थ u/4। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना बेटा इसको अच्छे से। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस Yes, sir. गुड। अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं। यहां से आपने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ये a और ये b। अपर डायरेक्शन को मैं लेता हूं पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब लेट अस सी, यहां से समझना, ए बी मोशन में स्टडी कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एक्सेलरेशन कितनी है बेटा -g, राइट? इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो -g। v कितना हो गया बेटा? 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाके जो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। सुनना जाना, ओके। और s कितना हो गया बेटा? s हो गया आपका h। s की वैल्यू h दे रखी है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? h। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v तो 0 हो गया बेटा, माइनस u² इक्वल टू 2 इंटू -g इंटू h, तो u² इक्वल टू 2gh आ गया। पहला रिलेशन आ गया हमारे पास ये। अब बेटा AC मोशन देखते हैं, यहां से फेंका ऊपर C। अब AC मोशन के लिए देखते हैं बेटा क्या है, u कितना है? u इनिशियल वेलोसिटी u है,
एक्सेलरेशन कितनी है -g, और v कितना हो गया 0, और s कितना हो गया बेटा 4h। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. u डैश, u तो हमें फाइंड करना ना, u को u डैश ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि u तो हमें पता नहीं है, u डैश। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u डैश, जो हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन कितना हो गया -g, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना हो गया 0, एंड हाइट 4h। अब इसकी क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये 0 माइनस u डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू h, h की जगह कितना आएगा 4h। बेटा ये क्लियर है? Yes, sir. राइट। अब ये इक्वेशन क्या बन रही है देखना, u डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2gh इंटू 4। 2g, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी आपको पता लग जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2gh इंटू 4। अब 2gh की वैल्यू कितनी है u स्क्वायर, तो u डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2gh की वैल्यू u स्क्वायर है, u स्क्वायर इंटू 4। अब अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो u डैश कितना आ गया u इंटू 2, यानी कि 2u आ गया। यानी कि अगर u वेलोसिटी से फेंकने पर h हाइट ट्रेवल हुई, h हाइट अटेन हुई, तो 2u से फेंकने पर 4h हाइट अटेन हो जाएगी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अर्णव बेटा, दिव्यांश क्लियर है? अमनजोत लास्ट Yes, स्टेप sir. पर नहीं आया, u डैश इक्वल्स टू 2u कैसे आया? अंडर रूट ले लिया ना बेटा दोनों साइड, u डैश का स्क्वायर है तो u डैश हो गया, u स्क्वायर का अंडर रूट u, और 4 का अंडर रूट 2, राइट? ओके सर, थैंक यू। जैसे बेटा अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो, तो x की वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना, अंडर रूट ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर अंडर रूट ले लिया, मैं लिख देता हूँ u डैश का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर इंटू 4। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होते हैं बेटा, u डैश इक्वल टू ये u और 4 का अंडर रूट 2, तो u डैश इज 2u। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज नोट दिस Yes, डाउन। sir. सर ये बस कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चंस हैं या फिर इसको सीबीएसई के लिए भी काम आएगा? बेटा पहले सीबीएसई के होते हैं बेटा। एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, आप सबके तो ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक तो आप अपना दिमाग यूज किया करो, किसी की बातों में नहीं आना। आप सुनो, अगर आपको 10th फ्लोर पे जाना है तो आप क्या फर्स्ट सेकंड को स्किप किए बिना जा सकते हो? नो सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 10th आएगा ना। कोई कहता है सर मैं हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाऊंगा 10th में, बेटा फिर वो तो गलत सिस्टम है, वो तो करप्ट वाला सिस्टम हो गया। अगर आप स्टेज के थ्रू जाओगे बेटा, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आएगा। तो पढ़ाई भी ऐसी होती है। सबसे पहले हमने क्या करी थी, डेरिवेशंस की थी, वो स्कूल के लिए है। उसके बाद हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, वो स्कूल के लिए हैं। उसके बाद आपके नीट लेवल के क्वेश्चन आते हैं और जेई लेवल के क्वेश्चन एंड में आते हैं, राइट? तो कोई भी सीधा जेई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, ना ही नीट के क्वेश्चन कर सकता है। पहले बेसिक क्वेश्चन, कल हमने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन किए थे, अब थोड़े से हम हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? ओके, इसको नोट कर लो बेटा। बेटा किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम? दिव्यांग क्लियर है? स्वागत। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब देखो बेटा, यहाँ समझने वाली जो चीज है, स्ट्रेंज बात जो है वो ये कि अगर वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 4 गुना हो जाती है। लेकिन हमारा दिमाग कहेगा नहीं यार, वेलोसिटी अगर डबल करें तो मैक्सिमम हाइट भी डबल ही होनी चाहिए। हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। देखो, अच्छा ये आप मुझे करके दिखाओ, इरेज कर दो बेटा ये। Yes, sir. क्लियर है? Sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब सुनो मेरा ध्यान से।
मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आपके पास वीडियो आ जाएगा, आप वहां नोट कर लेना अगर रह गया तो। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब ये क्वेश्चन आप करो। एक ऑब्जेक्ट को हमने 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दी, तो कितनी हाइट तक जाएगा ये निकालना। ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितनी हाइट तक जाएगा और कितना टाइम लगेगा, ये दोनों निकालो। और फिर हम इसको कर देते हैं 100। अगर हम 100 से फेंकते हैं तो कितनी हाइट तक जाएगा और कितना टाइम लगेगा। बेटा दोनों निकाल के दिखाओ मुझे। एक्सेलरेशन को आप मतलब जी को आप 10 ले सकते हो, कोशिश करके देखो। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा रायन? क्वेश्चन यस क्लियर? सर 125 मीटर्स तक ऊपर जाएगा सर। ओके गुड, आपने निकाल भी दिया। मृदुल बेटा? तो 125। 125 आ गया? यस चलो सर। बेटा सब करके देखो, सबका आ गया? अमनजोत बेटा, इंद्रजोत? निकाल रहे हैं सर। ओके कर लो बेटा। सर 100 वाले केस में 500 मीटर्स हो गया, 4 टाइम्स सर। ओके देखो, दो बच्चों ने आंसर निकाला है। ये कहते हैं कि इसमें 125 मीटर मैक्सिमम हाइट आई है और इसमें 500 मीटर आई है। तो ये सॉर्ट ऑफ वेरीफाई भी हो गया ना बेटा कि अगर वेलोसिटी आप डबल कर दो तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। अच्छा टाइम निकालो कितना लगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में। फाइव सेकेंड्स। 5 सेकंड, गुड। इसमें 5 सेकंड लगे बेटा, इसमें बताओ कितना लगता है। टेन सेकेंड्स। गुड, डन सर। अब देखो टाइम Yes, sir, जरूर 10 डबल आएगा। हुआ है, टाइम डबल हुआ है। अब सुनो मैं एक बार करता हूँ बेटा, कितने लोगों का हो गया? दिव्यांश हो गया बेटा? यस डन सर। सर, रायन भी। सर डन। सर अक्षय, अक्षत, सार्थक हो गया बेटा? यस सर। स्वागत, दिव्यम? मैं फिर भी एक बार कर देता हूँ। अश्नु हो गया सर। एक बार करता हूँ, सुनो कैसे करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। पहले ये ए और ये बी, यहां से यहां तक का मोशन ए बी, अपर डायरेक्शन हम ले लेते हैं पॉजिटिव। यू कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। ए कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी कितना हो गया आपका? 0। एस हमें फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बेटा कितना आ गया? -50 इंटू 50 इक्वल टू -20 इंटू एस। तो ये आपके पास आ गया, एस की वैल्यू नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, एस की वैल्यू कितना आ जाएगा? 250 मीटर। बेटा अब आपको एक और, अब ये 250 मीटर हाइट तक जाएगा और इसको जाने में टाइम कितना लगा? v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, तो 0 इक्वल टू 100 माइनस 10, सॉरी 100 नहीं 50 है, सॉरी u 50 है, 50 माइनस 10t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेकेंड। बेटा ये क्लियर है? ये सबको क्लियर हो गया? पवित्र बेटा आर यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट? सर ये 250 मीटर नहीं ठीक सर, सा नहीं लग रहा 125 आएगा। आपने सर। 225 यहाँ पे जो 2s है वो नीचे भी जाएगा। हाँ 2, यस यस, थैंक यू 125, 250 तो यहाँ तक आया, 2 से बिल्कुल 125, थैंक यू। अब सुनो बेटा ध्यान से, 125 मीटर तक जाएगा। अब सुनना, यहाँ इधर चलते, अब यहाँ पे आप जो बोलते हो ना जी नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा आपके हाथ में है। अब सुनना, यहाँ पे मैं अब ए सी मान लेते हैं इसको, ए सी मोशन। अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ। अब सुनना ध्यान से क्या क्या चेंज हो जाएगा। अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन आपने नेगेटिव मान ली, जहां से मोशन स्टार्ट होता है वो ओरिजिन होता है,
अपवर्ड डायरेक्शन मैंने मान दिया है नेगेटिव। ओके, u क्या होगा बेटा? माइनस 100। -100 -100 मीटर पर सेकंड। a कितना हो जाएगा? प्लस 10 +10 सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर Yes, sir. ओके, यस सर। और v कितना हो गया बेटा? 0। और s हमें फाइंड करना है। अब देखना आंसर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। तो कितना आ गया? -100 इंटू 100 इक्वल टू सर नॉट माइनस 100 सर, 100 सर, नॉट माइनस 100 सर, 100 into 100। ये माइनस बेटा, ये वाला बाहर वाला तो रहेगा ही ना। यस ये सर सही है। ये माइनस तो रहेगा ना बेटा, ये वाला। यस सर यस सर। बिल्कुल ठीक है। ये वाला तो नलीफाई हो गया। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? -500 मीटर। यस सर। यस नेगेटिव सर क्यों आया है? क्योंकि बेटा आपने अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मानी हुई है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेगेटिव हो गए। इसीलिए आपकी ये जो और एस होता क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एस डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए -500 आया। इज दिस क्लियर? यस सर सर लेकिन हमें 9th में कराया गया था कि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बस बेटा वो जाके टीचर के ऊपर आप केस करो सीधा। उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट कर दिए खराब। मैंने इसलिए बोला ना, ठीक है? इसीलिए अच्छा, लोग फाउंडेशन कोर्स क्यों करते हैं? अब मैं 11th 12th को पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बच्चे मैं 9th में भी पढ़ा देता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं जो स्पेशलाइज चाहते हैं कि हमें तो पक्का पता है जी हमने डॉक्टर बनना है, तो उनके कॉन्सेप्ट हम वहां पे खराब नहीं होने देते, राइट? तो आपके अगर टीचर ने आपको ऐसा बोला है तो आप यू कैन सू देम, राइट? ऑल आई कैन से इज दैट आप यस सर। ठीक है, आप सुनते हैं, कोई बात नहीं, हम ठीक करते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं। ये -500। अब -500 का मतलब, अब देखना समझना बेटा, अगर मैं बोलता हूं एक ऑब्जेक्ट ने -500 मीटर ट्रेवल किया, ये एक स्टूपिड स्टेटमेंट है। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बेटा वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर इस -500 का मतलब क्या है? इस -500 का मतलब ये है, देखना ध्यान। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, इसके इधर के कोऑर्डिनेट 1 2, इधर वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं। अब ये मान लेते हैं एक बंदा यहाँ पे है, ये मीटर में ले लेते हैं, तो जो बंदा यहाँ पे है उसको हम बोलेंगे वो कहाँ है? 2 मीटर पे है। और अगर कोई बंदा यहाँ पर है इस जगह पे, तो हम बोलेंगे वो -2 मीटर पे है। ये लोकेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो बेटा क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रखी है, तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ -500 आया। इज दिस क्लियर? यस सर यस सर सर। 125 तो -500 तो 125 का डबल नहीं होता। 4 टाइम्स होता है ना। 4 टाइम्स हो गया ना। सुनो मेरी बात, एक मिनट। अगर देखो s -500 मीटर आ गया, लेकिन आप ये थोड़ी लिखोगे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज -500 मीटर। -500 तो इसलिए आया है क्योंकि आपने ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव माने हुए हैं। ये आपसे कोऑर्डिनेट थोड़ी पूछ रहे हैं, ये तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कितना हाइट तक वो गया, तो उसका आंसर 500 आएगा। एंड यू कैन सी Okay, sir. 500 इज 4 टाइम्स 125। दिव्यांश क्लियर है? यस सर राइट? अच्छा, v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस 80, v हो गया 0, u कितना है? -100 प्लस 10t, तो t की वैल्यू आ गई बेटा 10 सेकेंड। देखो ध्यान से समझना, जो समझने वाली बात है, टाइम जरूर डबल हो गया, लेकिन हाइट डबल नहीं हुई। हाइट 4 गुना हुई, हाइट 4 टाइम्स होगी बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर इसीलिए ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप माइंड लगा के सॉल्व करोगे, मतलब अगर आप अपनी इंट्यूशन से आंसर करोगे, तो आप बोलोगे 50 को फेंका 125 गया, 100 से फेंका तो डबल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेटा वेरीफाई हो गया कि अगर वेलोसिटी डबल करते हैं ऊपर की तरफ, तो हाइट डबल नहीं 4 टाइम्स होती है। इज दिस क्लियर? यस सर Yes. ओके गुड, कर दो रेस। यस सर Okay, good. Okay, let us try to solve the next question.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A car is traveling at a speed of 72 kilometers per hour, and when brakes are applied, it takes 4 meters. It takes 4 meters to come to rest after the application of brakes. How long it will take to come to rest if it was moving at 144 किलोमीटर पर आवर? ये क्वेश्चन है बेटा, पहले ध्यान से समझ. ये कहते हैं एक कार है, इट इज ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए. जब आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स आर हार्ड प्रेस्ड, मतलब आपने पूरा ब्रेक्स लगा दिए. सर मे वी डू इट ऑन आवर ओन. ना अभी नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बेटा, पहले मुझे करने दो थोड़े क्वेश्चन, ताकि सब लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए. मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुद करना चाहते हैं. थोड़े से क्वेश्चन कराने दो, उसके बाद आप नहीं करने हैं, ठीक है? मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद टाइम दूंगा. When brakes are applied, it takes 4 मीटर, यानी कि ब्रेक लगने के बाद बेटा कोई भी गाड़ी है वो रुकने के लिए टाइम लेती है. तो ब्रेक्स अप्लाई किए और गाड़ी ने कितना टाइम लिया? 4 मीटर, और उसके बाद गाड़ी रुक गई. अब ये कहते हैं अगर आपकी गाड़ी 144 किलोमीटर पे चल रही हो, यानी कि स्पीड डबल हो गई, अब अगर आप ब्रेक्स लगाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गाड़ी रुकेगी? क्या लगता है? 72 पे 4 मीटर लगे रुकने में, तो अगर स्पीड डबल कर दी तो बेटा क्या होना चाहिए? सर 8 तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती होगी. यस गुड, एक बच्चे ने तो पकड़ लिया सर. सर 16 सर 16. यस, मैं भी चेक कर, 8 तो पक्का ही नहीं होगा. लेकिन सोचो बेटा, अगर ये आपने पढ़ाना होता तो आपके दिमाग में 8 आता है, यस और नो? यस सर आता. 8 आता ना, बिल्कुल. यस सर. देखो बेटा, आपको बताता हूँ, जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे ना कि आपको कुछ नहीं आता, उसी दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी. जिस दिन आप अपने आप को मान लोगे मुझे कुछ नहीं आता लेकिन अब मैं सीखूंगा, उसी दिन से आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड आप उस दिन से इंटेलिजेंट हो जाओगे. राइट? जब आप मानते हो मुझे सब आता है, बस फिर वहां काम खत्म है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता. तो आप पहले मानो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा आता है. ओके चलो, मतलब दैट इज व्हाट वर्कड फॉर मी. वहां से मुझे फिजिक्स आना शुरू हुआ था. चलो सुनते हैं आप ध्यान से. सर आंसर आ गया. आगे आंसर तो बहुत अच्छा है. अब बेटा कोई भी सोचेगा, इसीलिए बेटा इतने एक्सीडेंट होते हैं. बंदा सोच रहा है 72 की स्पीड है तो इतनी दूर, हमें थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है. आप एक्टिवा चलाते हो, बाइसिकल चलाते हो, आपको थोड़ा आइडिया होता है कि मैं बेटा, हमारा ब्रेन हमेशा रिकॉर्ड कर रहा होता है, डेटा कलेक्ट कर रहा होता है. तो आपको यस सबको आइडिया है ना, अगर आप एक्टिवा चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, कितनी दूर जाके एक्टिवा रुक जाएगी? यस सर, होता है अपने आप, अंदर से ही होता है. ना, अंदर से ही होता है ना. तो हमारा ब्रेन जो है वो कैलकुलेट कर रहा है. अब सुनो, अब आपने तो ब्रेन क्या कहेगा? अच्छा स्पीड डबल कर दी तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. इसलिए इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये नहीं रुकेगा बेटा डबल डिस्टेंस में. अब हम करते हैं, सुनते हैं ध्यान, सॉल्व करते हैं. बेटा इनिशियल स्पीड कितनी है? पहला केस लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर. अब बेटा क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए. तो आपको पता ही है, तो 72 इंटू 5/18 तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड. ये क्लियर है? Yes, sir. राइट. इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी फाइनल 0 क्योंकि कार रुक गई. एस कितना है? 4 मीटर. अब ए यहां से निकलेगा, सुनना ध्यान से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस यानी 4. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -400
बाय 8, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। -50 हो गया आई थिंक, राइट? बेटा -50 हो गया। Yes, sir. Yes. ओके, अब हम सेकंड केस में चलते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ने से ब्रेक्स और बेटर हो जाते हैं या सेम रहते हैं? क्या गाड़ी अगर तेज चल रही है बेटा, तो क्या उससे उसके ब्रेक्स बेटर आ जाते हैं, कोई और नए ब्रेक्स काम करते हैं, या सेम रहते हैं? Sir, same. सेम ही ब्रेक होता है सर। ब्रेक सेम रहते हैं, यानी कि ब्रेकिंग पावर सेम, यानी एक्सेलरेशन सेम रहेगी उसकी। अब u कितना हो गया? 144। तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. 40। ए कितना है? ए अब हमने निकाल दिया, -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिख दिया करो बेटा, यूनिट लिखोगे तो आपको काफी फायदा रहेगा, याद भी हो जाएगा। v कितना होगा? 0, s हमें पता नहीं। अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, तो कितना आ गया? -40 इंटू 40 अपॉन -100। एस की वैल्यू आ गई बेटा 16 मीटर। इसीलिए बेटा ज्यादा स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि स्पीड डबल करने से आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गया। पहले 4 मीटर पे गाड़ी रुक रही थी, अब गाड़ी 16 मीटर पे रुक रही है। बेटा प्रैक्टिकल भी करेंगे, एग्जैक्ट ये होने वाला है। इज दिस क्लियर? यस सर। दिव्यांश बेटा क्लियर है? अक्षर, सार्थक, पवित्र? यस सर। Yes, sir. बट सर हमें यहाँ Yes, पे sir. पूछा गया कि सर टाइम पूछा गया सर हमें यहाँ पे, तो मैं तो टाइम निकालने पे लगा हुआ था। अच्छा, टाइम टाइम भी निकल जाएगा। गुड, एक्सेलेरेशन आ गया, v को t प्लस 80 लगा सकते हो। हाउ Yes, फार sir. लिखना चाहिए, ठीक है, माय मिस्टेक। हाउ फार लिख देते हैं इसको। हाँ, इट विल ट्रेवल टू कम टू रेस्ट, ठीक है। गुड बेटा, टाइम भी आप निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. मृदुल बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट करो बेटा, आगे चलते हैं। Done, sir. Already done. ऑलरेडी डन? यस सर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको 2 मिनट मिलेंगे बेटा, आप क्वेश्चन आपने करने हैं, फिर मैं करूंगा, ठीक है? आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। सर आंसर चैट में बताना है? हाँ, आंसर बेटा चैट में बताना, ठीक है? ओके सर। आराम से। और बेटा एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीड वाले भी हम क्विज में आपका क्विज रखूंगा, 1-2 दिन के बाद हम क्विज रखेंगे इन क्वेश्चंस का ना, ठीक है? तो उसमें हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब कौन पहले देगा तो उसको, जो फर्स्ट देगा उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है? तो लेकिन अभी हमें एक्यूरेसी चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, कोशिश करो कि गलत ना। स्पीड आप बाद में बना सकते हो। ओके, a stone is dropped from a tower and it is observed to cover 44.1 meter in the 44.1 meter in the last second before it lands on the ground. Lands on the ground. Find the height of the tower. बेटा प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद सॉल्व होगा, ठीक है?
एंड यस, जी को बेटा 9.8 लेना है। क्वेश्चन में गिवन है तो आप जी 9.8 ही लें। यस यस बेटा, हाइट निकालनी है। व्हाट इज योर आंसर? टेक्स्ट मी। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, गुड, परफेक्ट, यस। वी हैव गॉट वन आंसर एंड दैट हैपेंस टू बी करेक्ट। एक आंसर आ गया। चलो बेटा अब हम करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा अब सब लोग आ जाओ इधर वापस, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कहता है एच हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया टावर की। यस बेटा मृदुल, वेरी गुड। टावर की हाइट एच है, इसको यहां से ड्रॉप किया, ये बोलते हैं यहां से ये नीचे लैंड किया, मान लेते हैं इसको टी सेकंड लगे बेटा। टी सेकंड में ये एच डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर दिया। अब थोड़ा देखना चाहता, लेकिन इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है, लास्ट सेकंड, ये जो 1 सेकंड है, इस 1 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ है, 44.1 मीटर। ये अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं दोनों से करूंगा, पहले ध्यान से समझ। अच्छा, यहां से लेके यहां तक आने में बेटा इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ये पॉइंट ए जहां से ड्रॉप किया है, ये बी और ये सी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया पॉजिटिव। अब सुनो बेटा ध्यान से, समझाओ मुझे। अच्छा, ए से लेके सी तक का मोशन लेते हैं। यू कितना है, 0, एक्सेलेरेशन कितना है, 9.8, और एस कितना है, एच, और टाइम कितना है, टी। बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. बेटा ये क्लियर है? यस सर। यू 0 ड्रॉप किया है, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है तो 9.8, एस हो गया एच, और टाइम हो गया टी। तो एच इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो एच इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, एच इक्वल्स टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब अगर बीसी मोशन लेते हैं तो बीसी मोशन में यू कितना है, यू सर। बीसी मोशन में यू हमें पता नहीं है ना, यस सर। यू हमें नहीं पता, तो बीसी मोशन लेके फायदा नहीं है, क्योंकि यू हमें नहीं पता तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ा देखना चाहते, क्या मैं ए बी मोशन ले सकता हूँ? Yes, sir. सर बीसी एक मोशन में कैन वी टेक v as 44.1 मीटर पर सेकेंड? नो बेटा, नो नो नो, 44 बेटा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ना,
आप ये मान रहे हो कि 44 मीटर 0.1 मीटर एक सेकंड में ट्रैवल हुआ है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं हुआ है, इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। इज दिस क्लियर? यस सर। तो वो वेरिएबल है। सुनो मिस, अच्छा ए से बी तक का मोशन बताओ। अच्छा यू कितना है बताओ? 0 0 ए कितना है? 9.8 वेरी 9.8 गुड। एच कितना है बेटा? H minus 44.1. यस वेरी गुड। एच माइनस 44.1 अश्योर करेक्ट। एस हो गया बेटा ये। और टाइम Yes, बताओ sir. कितना है? T minus 1. वेरी गुड, टाइम इज टी माइनस 1। क्योंकि देखो यहां से यहां तक टी सेकंड है, तो ये 1 सेकंड वाला माइनस कर दिया, तो टी माइनस 1 सेकंड बच गया बेटा। और ये एच हो गया एच माइनस 44.1। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। एच माइनस 44.1 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो एच माइनस 44.1, अच्छा टी माइनस 1 का स्क्वायर आएगा ना, टी माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। 4.9 इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी है? 4.9 टी स्क्वायर, इसमें पुट कर देते हैं। 4.9 टी स्क्वायर माइनस 44.1 इक्वल टू 4.9 इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये 4.9 से सारी इक्वेशन डिवाइड करते हैं। ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 44.1 अपॉन 4.9। बेटा ये बन गया 441 बाय 49। दिव्यांश यस सर। यस सर। सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अच्छा ये देखो 9 आ गया बेटा। यस सर। 9 माइनस 9 इक्वल्स टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा इसको एक्सपेंड कर। सर t minus 3 is equal to t minus 1। नहीं बेटा नहीं, टी स्क्वायर माइनस 9। अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 2t इक्वल्स टू 10। तो टी की वैल्यू आ गई बेटा 5 सेकंड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो 5 सेकंड आ गया, इसमें पुट कर दो। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.9 इंटू 25। तो ये आ गया 122.5 मीटर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. 2 minutes सर। 122.5 मीटर डिस्टेंस आएगा। इतनी हाइट से इसको ड्रॉप किया है बेटा। 10% समझ आया क्वेश्चन? सर 2 minutes सर Yes, sir. देखना आपका। हाँ इसको नोट करो बेटा। बेटा अमनजोत क्लियर है? अक्षत? Yes, sir. सार्थक? Yes, sir. पवित्र बेटा? यस सर। ओके इसको नोट कर लो बेटा। ये स्कूल के टेस्ट में नहीं आएगा। ये अब हम अगले लेवल पे पहुंच चुके हैं। स्कूल वाले क्वेश्चन हमने पहले काफी कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन अब स्कूल में नहीं आएंगे, ये थोड़े मुश्किल है। सर एक बात नहीं समझ आ रही सर। हाँ जी सर ये टी स्क्वायर माइनस 9 कहाँ से आया सर? ये बेटा इसको पूरी को बेटा। अच्छा क्वेश्चन इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके अब सुनो बेटा। बहुत हाँ ये चीजें जरूर पूछनी है बेटा। देखो अच्छा कई बार इक्वेशन होती है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 ऐसे। तो इन सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड नहीं कर देते दोनों साइड, ताकि छोटी हो जाए इक्वेशन, स्मॉल नंबर्स। सो यू गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कॉमन नहीं इक्वल्स निकालते सर। टू, दोनों साइड
सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करना इजी है ना, ये तो कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा चलो, आप इसको कॉमन निकालना बोलते हो वैसे, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया। ये तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है, आप कॉमन निकालो, बिल्कुल ठीक है, ये बेटर है। अगर आपको ये वाला पता है 4.9 टी स्क्वायर माइनस 44.1 इक्वल टू 4.9 टी माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने दोनों साइड 4.9 से डिवाइड कर दिया बेटा, ऐसे, राइट। तो ये क्या बन गया, 4.9 टी स्क्वायर बाय 4.9, आपको तो मैंने मैथ पढ़ाया है, 44.1 बाय 4.9 इक्वल टू टी माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। अब ये 4.9 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर माइनस 44.1 बाय 40, ये 9 यहां से आया। अब क्लियर हो गया बेटा। यस सर। अच्छा, किसको नाम याद है, इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने बताया था आपको, जिनको मैंने मैथ पढ़ाया, क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लगाई है बेटा। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, हाँ जी, यस सर आप मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस कब लोगे? बेटा, डोंट वरी, अभी आप इसको थोड़ा बहुत समझो, आपकी सब लगा दूंगा, वेट करो, ठीक है। क्लास के बाद आप मुझे कॉल करना, यू हैव माय नंबर, राइट। अब सुनो मेरी बात ध्यान। क्वेश्चन था कि एक टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया और हमने ऑब्जर्व किया कि लास्ट 1 सेकंड में, मतलब लैंड करने से पहले वाला जो सेकंड था, उस 1 सेकंड में 44.1 मीटर ट्रेवल हुआ है। तो हाइट ऑफ द टावर बताओ। तो मैंने कहा कि चलो हाइट ऑफ द टावर ले लेते हैं h और टाइम मान लेते हैं t सेकंड लगा। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई बेटा। क्लियर है ये स्टेप। Yes, sir. यहां से ड्रॉप हुआ है u0, एक्सेलरेशन 9.8, s की वैल्यू h और टाइम t, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां से बेटा एक इक्वेशन आ गई, लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा क्योंकि t भी नहीं पता, h भी नहीं पता, दो चीजें हैं जो नहीं पता। ओके, तो मैंने बोला उसके बाद ये मोशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये h था, ये 44.1 है, तो ये कितना बच गया, h माइनस 44.1। ओके, और यहां से लेके यहां तक t सेकंड लगा, तो यहां से यहां तक t माइनस 1 सेकंड लगेगा। स्वागत बेटा, क्लियर है। ओके, सो यहां से यहां तक t माइनस 1 सेकंड लगा। तो अब इसकी इक्वेशन बन गई बेटा u0 a 9.8, s की वैल्यू h माइनस 44.1, t माइनस 1, ये इक्वेशन बनाई। अब इन दोनों इक्वेशन में से मैंने h की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी और t निकाल दिया, और t आ गया 5 सेकंड। लेकिन इन्होंने टाइम नहीं पूछा। ये 5 सेकंड क्या है, 5 सेकंड है यहां से नीचे लैंड होने का टाइम। तो 5 सेकंड लग गया, लेकिन इन्होंने बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो बस इसके अंदर हमने t की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को हम बहुत छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको जो मैंने फॉर्मूले सिखाए वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए, तो आप इसको बहुत छोटा कर सकते हो। लेट अस सी। सर एसेंस टर्म लगा के। यस, वेरी गुड आर्यन, रायन। ओके, आई हैव अनदर स्टूडेंट हुज नेम इज आर्यन, सो समटाइम्स रायन थे ना आपने बोला। यस सर। देखो, 1 साल में मुझे ये स्किल डेवलप होगी। मैंने आप में से किसी 1 या 2 का फेस देखा है, अब मैं आवाज से पहचानने लग गया। इट्स आई एम डेवलपिंग दिस स्किल। शायद हमारी एवोल्यूशन हो जाए, म्यूटेशन ही ना हो जाए, कुछ पता नहीं। ओके, सुनो अब ध्यान से, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। हम क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से, मान लेते हैं अब ये इजी स्टेप है। मैं आप चाहता हूं आप लोग इस लेवल पे पहुंचो। ये कौन इतने चक्करों में पड़ेगा जो हमने अभी किया। ये भी मेथड ठीक है बेटा, इसमें कोई गलती नहीं, आंसर तो इससे भी आ गया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब कोई बोलता है सर सुनना ध्यान से, मान लेते हैं इसको यहां से लेके नीचे तक लैंड करने में n सेकंड लग गए। कितने सेकंड लग गए बेटा?
N. n second. n सेकंड। अब सुना, क्या ये nth सेकंड नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है? अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर नहीं फील हो रहा तो फील करो। इसको यहां से ड्रॉप किया, यहां पे लैंड किया मान लो 10 सेकंड में, तो ये 10वां सेकंड नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट, ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्टवां सेकंड, लास्ट सेकंड में 44.1 मीटर ट्रैवल हुआ। आपको फील आया ना बेटा? फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा सब। अच्छा, यानी कि इसने बेसिकली एसएनएफ दे दिया मुझे कितना? 44.1, और एसएनएफ का फॉर्मूला u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 44.1। अब u हो गया 0, राइट? ड्रॉप किया ना इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ओके, a/2 यानी 9.8/2 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल्स जीरो। टू, सर हमें हाँ सर जी। लास्ट इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी पता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, आप सब लोग बहुत अच्छा सोचते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, आप बोल रहे हो सर लास्ट सेकंड का यू तो 0 नहीं है। बेटा ये लास्ट सेकंड किस मोशन का लास्ट सेकंड है, उसका यू देखना है। अब मैं इतना मोशन थोड़ी ले रहा हूं, अब मोशन तो मैं ये ले रहा हूं, ये इस मोशन का लास्ट सेकंड है, यस और नो? समझ गया। गुड। अब बस आगे कितना? 4.9 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 44.1, so 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो n 5 सेकंड आ सर गया। मैंने भी कर दिया सर। ऐसे ही किया था? यस सर, ऐसे ही किया सर अभी जस्ट। वेरी गुड। अब यानी कि देखो 5 सेकंड लग गए इसको लैंड होने में, तो बस उसके बाद ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया और नीचे आने में 5 सेकंड लगे। तो u 0, a 9.8, t 5 सेकंड एंड s निकालना है, तो s इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 25, यानी कि आ गया 122.5 मीटर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. कौन सा मेथड अच्छा है, फर्स्ट या सेकंड? Second. Which method do you think is better? Second. Second method is of course better, but कई क्वेश्चन में सेकंड से नहीं आंसर आएगा, वहां फर्स्ट ही करना पड़ेगा, राइट? तो आपको दोनों ही आने चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। आपका लेवल इतना पहुंचा देना है, मतलब आप इतनी, आपके ऊपर है वैसे, 10% मेरे हाथ में, 90 आपके हाथ में, कि आपके पास एक क्वेश्चन के कम से कम 3-4 मेथड हो। ओके, अच्छा किस मेथड से मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, मतलब ऐसा होना चाहिए, राइट? ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप पे। 2 मिनट कर दो सर, ये बताइए, इरेज कर दो बेटा। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Let us try to solve the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, ठीक है? An object is dropped from a tower of height h. If the object travels 11/36 h in the last second of its motion before landing, before striking the ground, before striking the ground, what is the height of the tower? What is h basically?
जी इन्होंने बोला है 10 लेना। प्लीज ट्राई दिस देन आई विल सॉल्व। एक बार कोशिश करो बेटा, अब आपके पास दोनों मेथड हैं। सर आर क्या था? अच्छा हाइट लिखे। सॉरी एच है बेटा ये। यस बेटा गुड, स्वागत, वेरी गुड। आपने जी कितना लिया बेटा? दिव्यम बेटा एनी आंसर? सर सॉल्व कर रहा था मैं। सॉल्व कर रहे हो? ओके करो करो, कोई बात नहीं, करो। बेटा ये पिछले जो 3 लेक्चर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। आपको सबको इनके वीडियो मिल जाते हैं जो मुझे व्हाट्सएप करता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो आप व्हाट्सएप कर देना, आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगे। आपको ये तीनों देखने अच्छे से, फिर आपको कोई काइनेमेटिक्स में मतलब 1D में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा देने आज, देखो सारे कवर हो जाएंगे। ओके ओनली वन आंसर, चलो। यस रायन बेटा आया आंसर? सर 2 मिनट। ओके अमनजोत बेटा सर अभी कर रही हूँ मैं। कर रहे हो? अशनूर सर कर रही हूँ। करो बेटा करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, लगाओ थोड़ा दिमाग। मृदुल बेटा सर डूइंग। ओके ओके गुड।
चलो बेटा मैं करता हूँ, अब फोकस करो, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? इसको भी देखते हैं क्या करते हैं। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक टावर एच से ड्रॉप कर दिया, और कहते हैं लास्ट सेकंड में इसने हाइट ऑफ द टावर एच ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको n सेकंड लगे ग्राउंड पे पहुंचने में। ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया और n सेकंड लग रहे हैं उसको बेटा लैंड करने में, तो n सेकंड में कितना बोला होगा? 11/36 टाइम्स h। क्लियर है बेटा? यस सर। यही बोला ना। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। पहले हम ए बी मोशन ले लेते हैं, ए बी मोशन की, मतलब h की वैल्यू कितनी होगी बेटा? हाफ जी एन स्क्वायर हो गया, ये लिख दो सीधा ही बेटा। दिव्यांश क्लियर है ये कैसे आई है इक्वेशन? h इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है? यस सर। s कितना हो गया h, u कितना हो गया 0, t कितना हो गया n। क्लियर है बेटा ये इक्वेशन? यस सर। अब ये क्या कह रहे हैं? एस एन एस कितना है? 11/36 इंटू एच। अब इसकी इक्वेशन u तो 0 हो गया, g/2 इंटू 2n-1 इक्वल्स टू 11/36 इंटू एच। ये इक्वेशन 2 आ गई बेटा, ये क्लियर है? यस Yes, u sir. प्लस a/2, a कितना हो गया g/2 इंटू 2n-1 इक्वल्स टू दिस। अब ध्यान से समझना, ओके। अब h की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं बेटा, g/2 इंटू 2n-1 इक्वल्स टू 11/36 इंटू h की वैल्यू हाफ जी एन स्क्वायर। क्लियर है? तो ऐसे हाफ टी स्क्वायर नहीं लिख सकते सीधा ही? हाफ जी, सर मैंने हाँ, दूसरे T method से किया है। टी भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ टी लिख सकते हो, फिर यहाँ टी आ जाएगा, वो तो सिंपल है ना, कुछ भी ले लो, ठीक है? अच्छा, g/2 कैंसिल, तो आपके पास क्या गया? 36 इंटू 2n-1 इक्वल्स टू 11n स्क्वायर। बेटा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब इक्वेशन क्या बन गई है? 72n-36 इक्वल्स टू 11n स्क्वायर। बेटा क्लियर है? यस सर। अब ये बन गया 11n स्क्वायर माइनस 72n प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। निकाल के बताओ बेटा क्या रूट्स आते हैं इसके? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बताओ n की वैल्यू क्या आती है बेटा? निकालना जरा क्या आता है? बेटा इसको सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आएगा इसका आंसर। वो आप कर सकते हो ना, पहले डी निकालना और फिर Yes, sir. निकालो बेटा। मुझे n की 2 वैल्यू निकाल के दो इसमें से। यस बेटा स्वागत, गुड। यहां से n की 2 वैल्यूज आएंगी बेटा, एक तो 6 आएगी और एक आएगी n इक्वल्स टू 6/11। मैंने निकाली हुई है पहले से ही, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। 6/11 सेकेंड। अच्छा, इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा बेटा? 6 या 6/11? 6। 6 होगा। 6/11 क्यों नहीं होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसने बोला है लास्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, यानी कि 1 सेकंड से तो ज्यादा टाइम लगा ही है। इज दिस क्लियर? Yes, sir.
तो ये 6/11 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, तो 6 आ गया आंसर। इसमें पुट कर दो, कितना आ गया, हाफ इंटू 10 इंटू 36, 180 मीटर। अगर आपने जी को 10 दिया है, इन्होंने दे रखा है, अगर 9.8 लोगे तो स्वागत, जो बेटा आपने आंसर निकाला था वो आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, इसको नोट कर लो प्लीज। कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ फिर भी आप पूछ सकते हो। अक्षर, दिव्यम बेटा, सर क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, मैंने दूसरे तरीके से निकाला, उससे आंसर नहीं निकल रहा था। दूसरे तरीके से क्वेश्चन नहीं समझ आया? नहीं ये बेटा एक मिनट, कोई बात नहीं, उससे भी हो जाएगा बेटा, उससे भी हो जाएगा, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, हो तो उससे भी जाएगा। सर एक बार और इसमें दूसरे तरीके से निकाल दो सर। बेटा उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, लंबा चौड़ा हो जाएगा काफी। उसको करना वैसे ही है जैसे बेटा पिछली बार किया था, तो मुझे अपना सोल्यूशन भेजना, मैं उसमें एरर बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और क्वेश्चन करते हैं थोड़े, मेथड तो वही है, ठीक है? अब सुनो, पहले इसको समझो जो मैंने किया है। इसने बोला यहां से ड्रॉप किया, हाइट ऑफ द टावर h है, कहते हैं लास्ट सेकंड में 11/36 टाइम्स h ट्रेवल हुआ है, यानी कि nth सेकंड में 11/36 h ट्रेवल हुआ है। तो पहले तो ये n सेकंड वाली इक्वेशन बन गई, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है, तो s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर है, ये पूरा मोशन। उसके बाद nth सेकंड का फॉर्मूला लगा, snf इक्वल्स टू ये दे रखा है। ये दो इक्वेशन आ गई, यहां से मैंने h की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और मेरे पास n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, थोड़ी सी डेंजरस है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा है, वैसे तो मुश्किल कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट से आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे। तो 6/11 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है टाइम की वैल्यू 1 सेकंड से तो ज्यादा आने वाली है, तो n की वैल्यू 6 सेकंड आ गया, तो इसमें पुट कर दिया बेटा, तो आपके पास हाइट ऑफ द टावर आ गई, राइट? अब दूसरा मेथड मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना, जहां आप कर रहे हो, मैं आपको एरर बता दूंगा, ठीक है? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? A bus begins to move, ये भी बेटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला ही है। अब ये फ्री फॉल वाला क्वेश्चन नहीं है, उसके हमने काफी कर लिए, ठीक है? ओके, ए बस बिगिंस टू मूव with an acceleration of 1 meter per second square. With an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meters behind, a man who is 48 meters behind the bus starts running at 10 meters per second towards the bus. As towards the bus, the instant towards the bus at the same instant, the bus starts. After how long the man will be able to catch the bus? कितनी देर में मैन जो है वो बस को कैच कर लेगा? ट्राई करो बेटा, फिर मैं करता हूं सॉल्व। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो।
बेटा आपको लगता है कर सकते हो आप? शायद सर। 1 मिनट सर। ओके, आपके पास 2 मिनट है, अगर आपको लगता है, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश, पहले बेटा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया फिर तो इक्वेशन नहीं बननी है। सर हाँ जी बेटा। सर अगर इधर लिखा है अ बस बिगिंस टू मूव तो यू 0 होगा। वेरी गुड बेटा, बिगिंस टू मूव, यानी कि बेटा कोई चीज अगर रेस्ट पे होगी तभी वो बिगिंस टू मूव होगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस लाइन से आपको ये चीज निकालनी थी जो आपने बिल्कुल निकाल दी कि यू 0 है। अब जैसे इसमें है मैन स्टार्ट्स रनिंग, मतलब मैन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है, वो बिगन नहीं है, मतलब उसके पास आप मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग से ही है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन क्वेश्चन में पॉसिबल है। प्रैक्टिकली तो बेटा मैन भी स्टार्ट करेगा फिर स्पीड बढ़ेगी, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसकी स्टार्टिंग से ही 10 मीटर पर सेकंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ। सर टाइम बताना या डिस्टेंस? टाइम बताना बेटा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम, हाउ फार मतलब डिस्टेंस। सर आप कर दो। मैं करता हूं बेटा, एक सेकंड। नहीं बेटा मृदुल गलत है, अब हम करते हैं, थोड़ा मैं करता हूं, सुनो ध्यान से। कहते हैं अब बेसिकली ये हम सिचुएशन ही आ गई, अब मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, ये मैन हो गया बेटा, ये बस हो गया, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 48 मीटर। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये मैन है, ये बस है, ठीक है। अब सुनना ध्यान, ये रेफरेंस मान लेता हूं मैं, ये ए पॉइंट मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, और यहां पे हमने देखना शुरू किया, ये t = 0 है। क्लियर है बेटा? जहां से हमने, ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है, यहां से देखना शुरू किया, बस की स्पीड कितनी है? 0। अब बस एक्सेलरेट करेगी उसकी उस तरफ, ठीक है, और ये मैन उस तरफ बस के पीछे भागेगा, ठीक है। आप सुनना ध्यान, टी सेकंड के बाद, मतलब इस इंस्टेंट के टी सेकंड के बाद मैन ने बस को पकड़ लिया, ये मैन और बस एक जगह पे आ, ये पॉइंट हम मान लेते हैं सी। बेटा यही हुआ। यस सर। अब थोड़ा देखना चाहते, अच्छा टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस ने टी सेकंड में कितना ट्रेवल किया? सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आएगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, यू कितना हो गया बेटा? 0। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है? 1 मीटर 1। पर सेकंड। तो एफ यानी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगाते हैं बेटा, तो एस कितना है? बीसी, बीसी इक्वल टू आ गया बेटा हाफ टी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? यस सर। बीसी डिस्टेंस आ गया हाफ टी स्क्वायर, क्लियर? यस सर। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, अब मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेट अस सी, एसी। अच्छा एसी कितना होगा? 48 प्लस BC। 48। नहीं वो तो ही है, एसी 10t होगा बेटा। मैन का डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों? Yes, क्योंकि sir. वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैन तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है ना, तो उसमें ए तो 0 है, तो एस इक्वल्स टू यूटी लगेगा, ए 0, या फिर जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा क्लियर है? यस सर। यू अग्री टू दिस? बेटा दिव्यांश क्लियर है ये कैसे आया? सर आप कर Yeah. दो, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं स्क्रीनशॉट लेके खुद सेल्फ स्टडी करते समझ लूंगा। अच्छा चलो बेटा ठीक है। एसी बेटा इंद्रजोत क्लियर है? रायन यस सर। बेटा, अर्शनूर क्लियर है? यस अमनजोत? सर। यस सर। Yes, sir. ओके गुड। सुना बेटा ध्यान से, इसने सर 9.6 सेकंड हो जाएगा फिर तो सर। हाँ जी बेटा, 9.6 सेकंड्स हो जाएगा सर, जब बस वाली 48 मीटर तक चलेगा सर। नहीं अभी आगे मत सोचो,
अभी हम पहले इक्वेशन बना रहे हैं। सिचुएशन ये थी, मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, बस यहाँ पे है, इनके बीच में 48 मीटर का गैप है। अब बस उधर की तरफ एक्सेलरेट करेगी इस तरफ, और मैं बोल रहा हूँ इस सिचुएशन से t सेकंड बाद मैन ने बस को पकड़ लिया। अब बस ने कितना ट्रेवल किया ये, अब ये कितना है, हाफ AT स्क्वायर। ये बस का मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ t स्क्वायर। अब AB ऑफ कोर्स हमें पता है, AB तो 48 मीटर ही है। अब ये कितना है, ये वो है जो कि किसने ट्रेवल किया है, मैन ने। अब मैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी 10 into t। अब डू यू एग्री बेटा, AC शुड बी इक्वल टू AB प्लस BC, Yes, sir. यानी कि 10t शुड बी इक्वल टू 48 48 प्लस plus t ha- स्क्वायर बाय 2। Yes, sir. Yes. अब यहाँ से इसको 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, 20t इक्वल्स टू 96 प्लस t स्क्वायर, राइट। Yes, sir. तो ये इक्वेशन बन गया आपकी t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। Yes, sir. तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे बेटा, t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 12 एंड t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। So t equals to 12 सेकेंड एंड t equals to 8 सेकेंड। इज दिस क्लियर? तो हमारा 8 सेकेंड आंसर आएगा, 8 सेकेंड पे वो बस को पकड़ लेगा। Is this Yes, clear? sir. Yes, sir. प्लीज नोट कर लो। सर 12 पे क्यों राइट नहीं, बेटा? हाँ जी, सर 12 पे क्यों नहीं? 12 पे क्यों नहीं बेटा? अब ये इस मोशन को स्टडी करते हैं, अगर आपने पूछा ही है तो सुनो। इसमें होगा पता क्या, इमेजिन करते बेटा, ये फिजिकली आप सोचो थोड़ा सा। ये मैन है, मैन ने तो 10 मीटर पर सेकंड से भागते रहना है। सुनो, बस जो है, बस की स्पीड बढ़ रही है, ध्यान से समझना, बस की स्पीड बढ़ रही है और मैन की फिक्स्ड है 10 मीटर पर सेकंड। तो मैन भाग रहा है। अब बस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मैन ने 8 सेकंड पे बस के पैरेलल आ जाना है। मैन जो है बस के बिल्कुल साथ आ जाएगा 8 सेकंड पे, ठीक है। लेकिन बस तो स्लो है, अभी उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर मैन 8 सेकंड पे बस में नहीं चढ़ा तो वो आगे, अगर वो भागते ही रहे तो बस से आगे चला जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अगर मैन बस में नहीं चढ़ता है, वो 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू करता है तो बस से आगे चला जाएगा। लेकिन बस जो है वो स्पीड बढ़ाती ही जा रही है, तो थोड़ी देर में बस मैन के पैरेलल आ जाएगी, वो 12 सेकंड होगा। तो मैन के पास एक और मौका होगा बस पे चढ़ने का, लेकिन वो पहले मौके पे चढ़ जाएगा। तो 8 सेकंड आंसर है। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, नोट कर लेना 2 मिनट। समझ आया जो मैंने समझाया? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, नोट कर लो बेटा इसको। कल बेटा मैंने 2 वर्कशीट भेजी थी, मुझे इनके सॉल्यूशन चाहिए कल तक। कल आप वो सारे, आज कल सुबह 9 बजे तक आपको वो सॉल्यूशन भेजने हैं। कल आपको 2 वर्कशीट मिले हैं, सबको मिल गए हैं ना? Yes, sir. करके Yes, भेज देंगे sir. सर। यस, सुबह कल 9 o'clock तक आपको करके भेजने हैं। जो नहीं होंगे कोई बात नहीं, वो मैं करवाऊंगा कल, पर आपने एक बार ट्राई करके भेजना। बेटा हो गया नोट? मृदुल बेटा क्लियर है? Yes, sir. गुड। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं बस, ठीक है? Yes, sir. थके तो नहीं हो बेटा? No, sir. ओके गुड। मुझे लगता है इनको करके तो बहुत मजा आता है। जब मैं स्टूडेंट था मुझे तो बहुत मजा आता था इनको मेडिकल। Yes, sir.
हाँ कई बार कई क्वेश्चन अटक जाता है तो इरिटेशन होती है, क्या हो गया ये क्यों नहीं हो रहा, सारे तो हो रहे हैं। बट बेटा वही क्वेश्चन से आपको नई चीज सीखने को मिली, राइट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, तो सॉरी एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, a body dropped from a tower, a body dropped from a tower falls through 40 meters in last 2 seconds of its motion before reaching the ground. Before reaching the ground. What is the height of the tower? अब बेटा सॉल्व करके दिखाओ। What is the height? तो आपने 2 सेकंड ऑफ इट्स के बाद क्या लिखा? Motion बेटा। What is the height of the tower? कोशिश करो बेटा। अक्षय बेटा, सार्थक, क्लियर हो गया जो हम कर रहे हैं? Yes, sir. ओके। अर्णव बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। सर इसमें 10 ले लेना उसको। हाँ बेटा गुड, G10 ले लो, G10 ले लो बेटा। बेटा आया किसी का आंसर? Yes, sir.
45 आ गया बेटा अर्शनू? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, गुड गुड। देखो बेटा मैंने सोल्यूशन भी लिख दिया, आप देखो ध्यान से। यहां से यहां तक h हो गया, टाइम लगा t। यहां से यहां तक हाइट h और टाइम लगा t। तो बेटा h की वैल्यू होगी हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. इसकी इक्वेशन लगी ना इसकी, u0 एंड ag हाफ Yes, जी टी sir. स्क्वायर डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी bc की इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, ab की लिखी। बेटा लास्ट 2 सेकंड में ये बोल रहे हैं 40 मीटर ट्रेवल हो गया, तो ये कितना बच गया बेटा? h माइनस 40, और टाइम यहां से यहां तक t है और ये 2 है, तो t माइनस 2 बच गया। क्लियर है Yes, sir. बेटा? दिव्यांश क्लियर है? अक्षत, सार्थक? Yes, sir. तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई? h माइनस 40 इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब उसके बाद h की वैल्यू यहां पुट कर दी मैंने, और आगे सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। t की वैल्यू 3 आ गई बेटा। अब 3 आई तो इसमें हमने h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में 3 पुट कर दिया बेटा, और 45 आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिव्यम बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। सर चलो बेटा मेरा हम कल मिलते हैं। हाँ जी बेटा, मेरा दूसरे मेथड क्या है? दूसरा कौन सा मेथड आपने लगाया है? सर वो nth वाला। बेटा इसमें एनएफ नहीं लगेगा, 2 सेकंड है बेटा, वो सिर्फ 1 सेकंड में लगेगा। एनएफ सेकंड सिर्फ 1 सेकंड वाले में लगता है। अगर इसने बोला होता ना बेटा लास्ट 1 सेकंड में 40 मीटर कवर हुआ है, तो आपका आंसर ठीक था। इज दिस क्लियर? यस सर। वो तो 10 सेकंड 9 सेकंड, वो 1 सेकंड वाला टाइम होता है बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? दिव्यांश समझ आया जो बोल रहा हूँ? ओके सर। ओके, आज का लेक्चर आपने देखना बेटा, कल आपका क्विज होगा इसका। आज हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, अब आपको कल का लेक्चर और आज का लेक्चर देखना अच्छे से और तैयारी करनी है। कल इसका क्विज होगा, ठीक है? कल क्लास नहीं होगी, कल क्विज, मतलब अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, टाइम दूंगा। लेट अस सी हु कैन अर्न द प्राइज, ठीक है? और परसों हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आज तैयारी करो अच्छे से, दोनों लेक्चर्स देखो बेटा, कल वाला, परसों वाला और आज वाला, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 1 o'clock। बाय बाय, सी यू, टेक Thank केयर। you, sir. किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे फोन कर सकते हो बेटा। हाँ जी, ओके, बाय बाय, सी यू। Thank you, sir. Attend your bio class. Bye bye.